दिल्ली से मैं कुमार विक्रांत सिंह टीवी 9 भारतवर्ष के लिए आपको बताने जा रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने इस बार जिन 6 उम्मीदवारों को टिकट दिया है राज्यसभा के चुनाव में और जो लोग रह गए उसकी क्या अंदरूनी जानकारी है वो मैं आपको बताता हूं। कौन बड़े नेता चूक गए और किसकी लॉटरी लग गई। शुरुआत करते हैं कर्नाटक से। कर्नाटक में 3 सीटें कांग्रेस जीत सकती थी। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, साथ ही साथ राज्यसभा में पार्टी के नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं साथ ही साथ, तो उनकी राज्यसभा खत्म हो रही थी। ऐसे में एक सीट उनको दिया जाना बिल्कुल तय था। लेकिन बाकी 2 सीटों पर कांग्रेस ने तैयारी की थी कि एक सीट सिद्धारमैया को दे दी जाए जिससे उनको दिल्ली की राजनीति में लाया जाए। 2 बार उनसे गुजारिश की गई, उन्होंने मना कर दिया। तीसरी सीट पर अंजलि निम्बालकर और सौम्या रेड्डी का नाम था, लेकिन उसके पहले महिला को देने की बात आई और आंध्र प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए शर्मिला रेड्डी का नाम सामने आया। वाई.एस. शर्मिला जो कि जगन मोहन रेड्डी की बहन भी हैं। लेकिन आखिरी मौके पर जब सिद्धारमैया नहीं माने तो सिद्धारमैया ने अपनी जगह टिकट दिलाई मंसूर अली खान को, जो कि के रहमान खान कांग्रेस के पुराने नेता रहे हैं, मंत्री रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, उनके बेटे हैं, उनको टिकट दिया गया। अब तीसरी सीट पर यहाँ पर शर्मिला का नाम कटा क्योंकि पवन खेड़ा जो लगातार संघर्ष करते आए हैं, जिनको पिछली बार भी उम्मीद थी राज्यसभा की, जब उन्होंने कहा था कि शायद मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई, तो इस बार उनकी तपस्या आप कह सकते हैं कि पूरी हो गई। लेकिन शुरुआती तौर पर जो हमारे पास जानकारी है, उनको झारखंड से टिकट दिया जा रहा था, लेकिन झारखंड से कांग्रेस जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी, हेमंत सोरेन सीट छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, क्रॉस वोट का खतरा था। तो पवन खेड़ा ने साफ साफ कहा कि अगर देना है तो क्लियर सीट मुझे दीजिए, झारखंड से मैं इतने पैसे नहीं खर्च कर सकता, विधायकों की डिमांड बहुत होती है और वहाँ क्रॉस वोट का खतरा है और हेमंत सोरेन ने अभी तक हामी नहीं भरी है। तो ऐसे में आला कमान ने पवन खेड़ा की सुनी और पवन खेड़ा को कर्नाटक से टिकट मिल गई और शर्मिला की टिकट कट गई वहाँ से। तो 3 उम्मीदवार कर्नाटक से इस तरीके से सामने आ गए। अब चौथी बात करें जो महत्वपूर्ण है, वो है राजस्थान। राजस्थान से एक सीट कांग्रेस की खाली हो रही थी, नीरज डांगी जो कि दलित समाज से आते हैं, वहाँ पर एक को टिकट मिलनी थी। पवन खेड़ा भी वहाँ से चाह रहे थे, लेकिन चूँकि वो दलित समाज से आते हैं और राहुल गांधी ने तय किया था कि जो बात कर रहे हैं कि दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को वो आगे बढ़ाएंगे, ऐसे में दलित का कार्ड उनके हक में गया नीरज डांगी के, और नीरज डांगी दोबारा से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बन गए। हालांकि इस सीट के लिए भंवर जितेंद्र सिंह, अशोक गहलोत, तमाम नेता निगाहें गड़ाए हुए थे, लेकिन राहुल गांधी ने दलित कार्ड ही चला और नीरज डांगी की लॉटरी लगी और दोबारा से उनको राज्यसभा का टिकट मिल गया। अब 5वीं सीट पे आते हैं, वो है मध्य प्रदेश की सीट। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास एक सीट जीतने भर का बहुमत है, लेकिन ये कहा जा रहा है, कांग्रेस आलाकमान को बताया गया है कि थोड़ा मैनेजमेंट मजबूत रखना होगा। अगर बीजेपी ने एक्स्ट्रा कैंडिडेट दिया तो वहाँ पर कांग्रेस को दिक्कत आ सकती है। राहुल गांधी अपनी पुरानी करीबी और मंदसौर से कभी लोकसभा की सांसद रहीं मीनाक्षी नटराजन को शुरू से ही टिकट देना चाहते थे, लेकिन क्रॉस वोटिंग के चलते जो विधायक दल है या बाकी लोग हैं, उनका ये कहना था राज्य के नेताओं का कि बेहतर होगा कि दिग्विजय सिंह या कमलनाथ या अरुण यादव इसमें से किसी को दिया जाए, जिससे कि क्रॉस वोट का खतरा कम रहे और ये लोग मैनेज करने में ज़्यादा ताकतवर रहेंगे। लेकिन राहुल गांधी ने यही कहा आखिर में कि मीनाक्षी नटराजन कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार हैं और दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और बाकी नेताओं को वही मैनेजमेंट जो उनको अपने लिए करना था वो पार्टी के लिए करें और मीनाक्षी नटराजन को वहाँ से जिता करके भेजें। तो अब अगर कांग्रेस वहाँ से मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बना चुकी है, अगर बीजेपी वहाँ से किसी को एक्स्ट्रा उम्मीदवार नहीं देती है तो मीनाक्षी नटराजन सीधे तौर पर राज्यसभा में आ जाएंगी। अगर उम्मीदवार देती हैं तो मध्य प्रदेश की लड़ाई भी दिलचस्प हो जाएगी, क्योंकि वहाँ क्रॉस वोटिंग का खतरा कांग्रेस को सता रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं 6वीं सीट की, जो कि आखिरी सीट है। वो सीट है झारखंड की। झारखंड में पहले भी क्रॉस वोटिंग के तमाम मामले सामने आते रहे हैं। विधायकों की खरीद फरोख्त का सिलसिला अरसे से चला आ रहा है। ऐसे में वहाँ से पवन खेड़ा, जिनको कहा जा रहा था लड़ने के लिए, वो वहाँ लड़ने को राज़ी नहीं हुए। आखिर में जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रेस सलाहकार हैं प्रणव झा,
उनको ये सीट दी गई। लेकिन सूत्रों का ये कहना है कि अभी भी हेमंत सोरेन से बातचीत जारी है। हेमंत सोरेन की ओर से ये कहा जा रहा है कि इस बार वो दोनों सीटें खुद जेएमएम के कोटे में रखना चाहते हैं, अगली बार वो कांग्रेस पार्टी को सीट दे पाएंगे। इसके चलते प्रणव झा की सीट फिलहाल झारखंड में कांग्रेस के लिए फंसी हुई दिखाई पड़ रही है। अब आखिरी वक्त में क्या मना पाते हैं हेमंत सोरेन को, क्या क्रॉसवोट रोक पाते हैं, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। इस पूरे समीकरण में आप देखें तो राहुल गांधी ने पुराने कई नेताओं को राज्यसभा जाने से एक तरीके से रोक दिया, जिसमें आप 3 बड़े नाम ले सकते हैं। 2 नाम ऐसे हैं जो पूरी कोशिश कर रहे थे उनको राज्यसभा मिले, उसमें अशोक गहलोत और कमलनाथ हैं। तीसरा नाम दिग्विजय सिंह का है, जिन्होंने शायद भांप लिया था और पहले ही कह दिया था जब उनकी राज्यसभा खत्म होने वाली थी कि वो अगली बार राज्यसभा का टिकट नहीं लेंगे, वो चाहते हैं कि किसी युवा को ये टिकट दिया जाए। तो दिग्विजय सिंह ने अपर हैंड रखा अपना सियासी तौर पर और वो पहले ही हट गए मैदान से, और लेकिन कमलनाथ और अशोक गहलोत को निश्चित तौर पर निराशा हाथ लगी होगी। तो कुल मिलाकर 6 सीटें कांग्रेस लड़ रही है, जिसमें उसको लगता है 5 सीट निकालने की स्थिति में वो है। हालांकि झारखंड की सीट को लेकर के अभी भी पेंच फंसा हुआ है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने प्रणव झा को वहाँ से उम्मीदवार बनाया है। हालांकि दबे जुबान से झारखंड के कांग्रेस के नेता भी ये बात कह रहे हैं कि प्रणव झा दिल्ली से यहाँ उतार दिए गए, जबकि प्रणव झा खुद भी झारखंड से ही आते हैं, लगातार वहाँ की संगठन में राजनीति में सक्रिय रहते हैं, दिल्ली से भी और वहाँ भी। लेकिन कुछ नेताओं का कहना है कि झारखंड से किसी आदिवासी को क्यों नहीं दिया गया। तो लेकिन हर बार ये होता ही है कि जिसको मिलता है, जिसको नहीं मिलता है, उसके अपने अपने सवाल होते हैं। लेकिन प्रणव झा आला कमान की पसंद थे। प्रणव झा एक ऐसे नेता के तौर पर माने जाते हैं, जाने जाते हैं, जो किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं रहते हैं, सबकी गुड बुक में रहते हैं। फिर चाहे वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ तो काम कर ही रहे हैं, और उनकी बात हो, या कांग्रेस के जो कोषाध्यक्ष हैं अजय माकन की बात हो, या कांग्रेस के मजबूत जो महासचिव हैं रणदीप सुरजेवाला हो, या संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल हो, सबकी गुड बुक में हैं प्रणव झा। लेकिन अहम बात यही है कि हेमंत सोरेन अब तक ये कह रहे हैं कि दोनों सीटें वो इस बार चाहते हैं। अभी तक वो राज़ी नहीं है कांग्रेस को सीट देने के लिए, और कांग्रेस ने प्रणव झा को उम्मीदवार बना दिया है। तो अब देखना ये है प्रणव झा चुनाव जीत कर आ पाते हैं या बलि का बकरा बनकर रह जाते हैं। कुल मिलाकर इन चुनावों के साथ साथ एक कांग्रेस पार्टी के लिए अहम सीट और आ गई है, जिसकी जानकारी मैं आपको बाद में दे रहा हूं। कांग्रेस को भी उम्मीद नहीं थी, वो सीट है तमिलनाडु से, जहां कांग्रेस के सिर्फ 5 विधायक थे। कांग्रेस के 2 नेता मणिक्कम टैगोर और प्रवीण चक्रवर्ती डेटा एनालिसिस विभाग के अध्यक्ष रहे। प्रवीण चक्रवर्ती कांग्रेस के प्रोफेशनल जो सेल है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो वो लगातार इस बात की वकालत कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी को विधानसभा चुनाव में डीएमके की बजाय टीवीके के साथ जाना चाहिए। टीवीके से मुलाकातें भी प्रवीण चक्रवर्ती ने कर ली थी, सब कुछ फाइनल, सीटें तक फाइनल कर ली थी। लेकिन आखिर मौके पर बड़े नेताओं ने और कांग्रेस आलाकमान ने तय किया कि पुराने लाई को इस तरीके से छोड़ना ठीक नहीं है। कांग्रेस डीएमके के साथ ही लड़ी, डीएमके भी हार गई, चुनाव सत्ता से बाहर हो गई। कांग्रेस पार्टी महज 5 विधायक लेकर के आई, लेकिन टीवी के कुछ आप कह सकते हैं कि थोड़ी दूर रह गए बहुमत से। ऐसे में कांग्रेस की लॉटरी लग गई और कांग्रेस ने 5 विधायकों का समर्थन टीवीके को दिया, जिसके बाद अन्य दलों से भी समर्थन की कांग्रेस ने बात की और टीवीके की सरकार बन गई। जो सुपरस्टार एक्टर हैं विजय, वो मुख्यमंत्री बन गए। तो ऐसे में विजय से रिक्वेस्ट की प्रवीण चक्रवर्ती और कांग्रेस ने, और विजय ने उसे मान लिया। तो एक उम्मीदवार तमिलनाडु से कांग्रेस का, हालांकि चूंकि वो एआईडीएमके के राज्यसभा सांसद के इस्तीफा देने से वो सीट खाली हुई है, 2 साल के लिए फ़िलहाल सीट है, लेकिन फ़िलहाल वो सीट प्रवीण चक्रवर्ती के लिए घोषित कर दी गई है। अब वहाँ पर प्रवीण चक्रवर्ती का वहाँ से जीत करके आना तकरीबन तय माना जा रहा है। तो इस पूरे अंगणित के लिहाज से जो कांग्रेस को बीच में डर सता रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके सांसदों की संख्या 25 से नीचे आ जाए राज्यसभा में और विपक्ष का नेता का पद उसके हाथ से चला जाए, तो वो कम से कम सुकून की सांस कांग्रेस ले सकती है। तो आप कह सकते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ सोनिया गांधी भी राज्यसभा में हैं, लेकिन अब जो अगली बार सेशन आएगा उसमें दिग्विजय सिंह वहाँ पर नज़र नहीं आएंगे।